दोस्तों, एसक्यूएल पीएल की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन डीबीएमएस। जनरली यहाँ पे मैं जो ज्यादातर बात करूंगा वो ऑरेकल सेंट्रिक करूंगा। ठीक है, माइस्क्यूएल में भी चीजें अप्लाई होती हैं, लेकिन ऑरेकल थोड़ा ज्यादा पावरफुल तरीके से इन चीजों को अप्लाई करता है। तो अगर हमें डीबीएमएस के कंसेप्ट को थोड़ा सा डीप में सीखना है तो आपको ऑरेकल को एक बार पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे जनरली होता क्या है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब हम लोग डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं रिलेशनल फॉर्म में, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, दैट इज टेबल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रिलेशनल आर्किटेक्चर है, जो हम लोग जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं, हर चीज को हम इस टेबल के फॉर्म में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेटाबेस में टेबल के साथ साथ और ढेर सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और आपका ये इवन जैसे अगर आप कल को प्रोजेक्ट बनाते हैं और बैकएंड में डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। जैसे व्यू, व्यू क्या होता है, इसको मैं इन सारी चीजों की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक नट सेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, कल का सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। तो व्यू होता है किसी भी टेबल का वर्चुअल, जो वर्चुअल टेबल होती है, जैसे कोई एग्जैक्ट कोई टेबल बन गई, उस टेबल की एक मुझे कॉपी बनाना है। कॉपी नहीं कहेंगे हम उसको, हम ऐसा कहेंगे कि एक तरीके से हमें उस टेबल का सारा डेटा किसी को नहीं देना, उस टेबल का कुछ एक पार्ट देना है किसी को। जानते हैं आपको, जैसे ऑरेकल में क्या होता है कि यूजर बनते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम हमारा सुपर यूजर होता है, उसी तरीके से यूजर होता है। जैसे यूजर को आप ऐसे समझिए कि जैसे एक ऑफिस, एक डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट में अलग, मतलब एक ऑफिस है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई अकाउंट डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। तो एचआर वाली डेटा को पर्सनल वाले से मतलब नहीं है, पर्सनल वाले को अकाउंट वाले से मतलब नहीं है, लेकिन सारा डेटा एक ही जगह पे है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम अलग अलग व्यू बनाते हैं, अलग अलग व्यू बनाते हैं, और व्यू बना करके हम उस डिपार्टमेंट को अलग अलग दे सकते हैं। तो सारा डेटा एक ही टेबल में रहेगा, लेकिन उनको सिर्फ उतना दिखेगा जितना उनको काम है। बिल्कुल आप ऐसे जाइए, जैसे एसबीआई की ब्रांच में आप जाएंगे तो आप अपनी पर्टिकुलर सिटी में जाएंगे तो वहां का रिकॉर्ड दिखाएगा, दूसरे शहर में जाएंगे तो वहां का रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन एक जगह ऐसा भी सेंट्रल सर्वर होगा जहां सबका रिकॉर्ड दिखाएगा। मतलब सारा डेटा एक ही जगह पे है, लेकिन दिखेगा क्या, जो हम उसको सिर्फ उसकी कॉपी देंगे, सारी कॉपी नहीं देंगे। तो वो कैसे हम लोग दे सकते हैं, वो दे सकते हैं हम लोग व्यू की मदद से। ठीक है, तो ये व्यू बहुत बहुत अच्छी चीज है। व्यू खास तौर से जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं एक यूजर बेस्ड आर्किटेक्चर को, जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना ऑरेकल में, तो व्यू वहां पे बहुत ही काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीक्वेंसेस का काम, जैसे आप प्राइमरी की वैल्यूज को आप जैसे क्या होता है कि अगर आप माइस्क्यूएल पढ़ते हैं तो वहां पे तो ऑटो इंक्रीमेंट का एक मसला होता है कि आप दे देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, अपने आप इंक्रीमेंट होती रहती है। तो अगर आपको ऑरेकल में ऑटो इंक्रीमेंट या इस तरह की कोई चीज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जरूरत पड़ती है आपको सीक्वेंसेस की, आप वहां पे सीक्वेंसेस को बना सकते हैं। तो सीक्वेंस नाम से आपको, मतलब सीक्वेंस बना लेंगे तो एक तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड आप बना सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली एक इंटीजर वैल्यू रेंज को जनरेट करता है। एक होता है इंडेक्स, अगर आपको किसी टेबल में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, उनकी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, सर्चिंग को ऑप्टिमाइज करना है, तो वहां पे इंडेक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है सिनोनिम, किसी भी टेबल का अल्टरनेट नेम क्रिएट करने के लिए, किसी भी वजह से हम चाहते हैं कि हम टेबल का एग्जैक्ट नेम यूजर को नहीं बताना चाहते, हम उसका एक सिनोनिम बताना चाहते हैं। जैसे मेरा नाम धनंजय है, तो मैं धनंजय नाम से बाहर नहीं फेमस होना चाहता, मैं किसी और नाम से फेमस होना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब कहेंगे इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप सिनोनिम को डिलीट भी कर डालेंगे तो एक्चुअल टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपना नाम कहीं कुछ और बताया है, अब वो वहां से चला भी गया तो मैं तो यहाँ पे हूं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर, जिनको हम लोग आगे लेक्चर में देखने वाले हैं। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट्स में करेंगे, और अगर मान लीजिए अगर बैकएंड में आप डीबीएमएस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट बनता है। जनरली होता क्या है कि सारी लोड हम प्रोग्रामिंग पे दे देते हैं, और डेटाबेस को सिर्फ हम डेटा को स्टोर करने और फेच करने के काम में लाते हैं। सिर्फ डेटाबेस का इतना काम नहीं, अगर इतना ही काम होता तो डेटाबेस की इतनी इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते। हम बहुत से काम ऐसे हैं जो हम लोग कर सकते हैं डेटाबेस के, मतलब डेटाबेस के अंदर ही कर सकते हैं, चाहे वो बैकअप हुआ, चाहे वो रिस्टोर हुआ, या इस तरह की तमाम चीजें हुई कि ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं। आगे हम लोग कर्सर ट्रिगर्स को भी पढ़ेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लगे रहिए, मिलते हैं साथ में, और चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।